student, welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about accounting treatment for revaluation of assets and reassessment of liability. Dear student, at the time of change in profit sharing ratio, when assets are going to change in the value and liabilities also, at this time a lot of changes in various assets and liability can possible to take place as the book value of assets and liabilities reflects a prior period touch. The same must be revalued and regarded at present value. जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस होता है, सारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट चेंज करते हैं, उस समय पहले से जो बुक में एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू के साथ एनालिसिस करने पर अगर ये पता चलता है कि किसी एसेट की वैल्यू घटी है या किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा है और किसी लायबिलिटीज की वैल्यू घटी है, तो उस समय हम उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो न्यू अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ मेंटेन करेंगे. सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, the revaluation of assets and liabilities is regarded in two different ways. First, when revised value are regarded in the books, and second, when revised value are not regarded in the book. The first case, when revised value are regarded in the books at the time of change in profit sharing ratio, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं इसको तो उस डिक्रीज या इंक्रीज वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करते हैं और इसका रिकॉर्ड हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं. लेकिन वहीं अगर रिवाइज वैल्यू और नॉट रिकॉर्डेड इन बुक का केस है तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जरूर हैं बट उसका जो रिवाइज वैल्यू है उसको हम बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते हैं, न्यू बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते हैं, उसमें हम ओल्ड वैल्यू ही दिखाते हैं, न कि हम न्यू वैल्यू दिखाते हैं. बट लेकिन जो चेंज हुआ रहता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में एडजस्ट करके उस रिवाइज वैल्यू से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पार्टनर्स में हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. चलिए हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. व्हेन रिवाइज वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट द फॉलोइंग टेबल विल बी पास्ड for decrease in the value of assets. Dear student, decrease in the value of asset. Suppose that the previous balance sheet before the change in profit sharing ratio, अगर किसी एसेट की वैल्यू सपोज प्लांट है, प्लांट की वैल्यू बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 लाख है. एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस प्लांट की वैल्यू 80,000 हो जाता है. तो द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इज रिकॉर्डेड एज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. Revaluation account debit to assets account. इस एसेट की जगह जो उस पे रिलेटेड एसेट रहेगा उसी का नाम लिख देंगे. तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. और जो इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस 20,000 का, इस 20,000 से इसकी एंट्री करेंगे और जो ये एसेट्स है इसकी जगह आप प्लांट लिख सकते हैं. इसलिए एसेट लिख दिया गया, एसेट
Clear? The second, for increase in value of asset, increase in value of assets, अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है उस केस में सपोज दैट द प्रीवियस बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इज 1 लाख, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इज 1,20,000। यहां पे आपने देखा जब किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है इट मींस लॉस होता है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इन previous class we have to study about the entry all expenses losses are debited and all profit and incomes are credited। सेम वही चीजें यहां पर भी अप्लाई होती है। ये 20,000 का जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, लॉस है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। यहां पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 लाख से 1,20,000 का ये वैल्यू हुआ है, इसलिए यहां पर ये प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये चीजें इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू, हम इंक्रीज वैल्यू है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और अगर डिक्रीज वैल्यू है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एज सेम एज लायबिलिटी के लिए भी है कि फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब लॉस, उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, इसमें वैल्यू अगर लायबिलिटी की इंक्रीज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सपोज दैट क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर प्रीवियस वैल्यू इसका 10,000 है और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू इसका 12,000 हो जाता है, इट मींस 2,000 इंक्रीज किया तो वो 2,000 अमाउंट जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो यहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर यहीं पे लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट केस, दो केस आते हैं, वो होता है कि कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो। अनरिकॉर्डेड एसेट मींस द एसेट व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एसेट्स आर प्रेजेंट। Then for the unrecorded assets, assets, account, debit
एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। वैसे ही अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब कि या तो कोई लायबिलिटी पहले न हुई हो और बाद में वो लाइट में आना हो तो उसमें क्लेम फॉर डैमेज, एक्सीडेंटल लायबिलिटीज एक्सेट्रा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू unrecorded liabilities account. Dear student, there are some cases in which you have to prepare revaluation account. इसमें ढेरों सारे इक्वेशन ये दिए रहते हैं जिसमें आपको रिकॉर्ड करना रहता है। इसके बाद अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है उस केस में अब हम देखते हैं कि या तो क्रेडिट बैलेंस बचता है या फिर डेबिट बैलेंस बचता है। डेबिट साइड में बचता है तो वो प्रॉफिट होगा, अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो वो लॉस होगा। तो नेक्स्ट जो चीजें हैं व्हेन डेबिट साइड of balance obtained, अगर डेबिट साइड का बैलेंस अगर मिलता है उसके लिए ये प्रॉफिट शो करता है, इट शोज प्रॉफिट, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू all partners कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से क्रेडिट बैलेंस अगर होता है तो व्हेन क्रेडिट बैलेंस शोज ये आपका लॉस शो करेगा और लॉस जब होता है तो इसी एंट्री का रिवर्स एंट्री कर देते हैं, मींस ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने देखा कि अगर डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस अगर आता है तो वो लॉस शो करेगा और वो होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से कभी भी जब एसेट में अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही हो प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस बुक वैल्यू से, उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंट्री होगी। अगर वहीं पे वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, वहीं अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। वहीं अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है और तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वहीं अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों में कंट्राडिक्शन है एसेट और लायबिलिटी में। इसका मतलब ठीक इसका अपोजिट आप यूज करेंगे, अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एसेट और लायबिलिटीज के लिए। इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा।